हाय गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टिल लाइफ डिस्कस करेंगे। स्टिल लाइफ से रिलेटेड इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो इस वीडियो गाइस अच्छे से देखना। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस वो ये है कि आपको स्टिल लाइफ की पोजीशन देखकर पता लगाना है कि आपको स्टिल लाइफ पोर्ट्रेट मोड में बनानी है या फिर लैंडस्केप मोड में बनानी है। तो अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको किस मोड में बनाना है। तो इसका बहुत आसान फार्मूला है कि आपको देखना है कि जो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं अगर वो फैले हुए रखे हैं और लंबाई में कम है तो वो आपको लैंडस्केप मोड में बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो गाइस ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ठीक है, अगर इस तरह से फैला हुआ रखा है तो आपको लैंडस्केप मोड में बनाना है, और अगर ऑब्जेक्ट्स लंबाई में ज़्यादा हैं, ठीक है, और फैले हुए कम है, ठीक है, मतलब ब्रेथ में कम है, तो आपको पोर्ट्रेट मोड में बनाना है। कुछ इस तरह से जैसा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो गाइज़ ये बस एक एग्जांपल है। और अब सवाल ये है कि गाइज़ क्या ज़रूरी है ये जानना कि पोर्ट्रेट मोड में बनाना है लैंडस्केप मोड में बनाना है। सो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि आपको किस मोड में बनाना है, क्योंकि अगर आप लैंडस्केप मोड वाली चीज़ें पोर्ट्रेट मोड में बनाओगे या फिर पोर्ट्रेट मोड वाली चीज़ें लैंडस्केप मोड में बनाओगे तो क्या होगा ना कि ऑटोमेटिकली चीज़ें छोटी बनेंगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद एज्यूम कर सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो चीज़ें छोटी बनेंगी और जो सरफेस होगा वो ज़्यादा छूट जाएगा, उससे क्या होगा चीज़ें बचकानी लगेंगी और वो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार लगेंगे ऑब्जेक्ट्स। सो गाइस दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल रूल। तो गाइस ये बहुत बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग ड्राइंग के वक्त करते हैं। तो इसे मैं आपको डूज़ और डोंट्स से समझाऊंगा कि इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको गलत बना के दिखा रहा हूँ। उसमें आप देखोगे जो ऑपोजिट लाइंस हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ना जो ऑपोजिट लाइंस हैं इस तरह से जो मैं बना रहा हूँ, तो ऑपोजिट लाइंस आपको बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रखनी है। ठीक है, सिर्फ इतना करना है आपको। बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कायदे का वो तमीज़ का दिखेगा। आप इसमें फ़र्क देख सकते हो जो गलत और सही है। ठीक है, उसमें तो गाइज़ सेम चीज़ जो है वही उसमें सिलेंड्रिकल चीज़ों में भी अप्लाई होती है। ठीक है, मैं आपको एक अब कैटल बना के दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा जो गलत है। ठीक है, इस तरह से। तो आप इसमें देखोगे जो ओवल्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। ठीक है, जो ये वाला ओवल है वो इस नीचे वाले ओवल से मैच नहीं कर रहा। इसका फेस ज़्यादा खुल रहा है और नीचे वाले का फेस कम खुल रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपको करना क्या है ना, आपको सारे ओवल्स बिल्कुल बराबर फेस उनका खोलना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। सो गाइस इस वाली कैटल में आप देख सकते हो जितने भी ओवल्स हैं सबका फेस मैंने बराबर खोला है, जिसकी वजह से ये वाली कैटल देखो कितनी कायदे की लग रही है ऊपर वाले कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्राइंग करते वक्त आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सो गाइस एक और मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ओवल या सर्कुलर चीज़ें होती हैं उनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा शार्प कर देते हैं। ठीक है, एकदम नोकीला सा जैसा आप देख रहे हो इस तरह से। तो आपको कॉर्नर्स को शार्प नहीं करना, आपको एजेस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। ठीक है, मतलब गोल रखना है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है ड्राइंग करते वक्त, क्योंकि गाइस ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं हो तो शेडिंग आप चाहे कितनी अच्छी कर लें वो शेडिंग फिर अच्छी नहीं लगेगी। सो गाइस ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स उनके सामने रखे हैं उसे डायरेक्टली एज इट इज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि जितनी देर भी 10 15 20 मिनट तक उन्होंने ड्राइंग करी उसके बाद पता चला कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पेपर से बाहर निकल रहे हैं। तो गाइस ये गलती मत करना। तो आपको करना क्या है ना कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें पहले बेसिक शेप्स में अच्छे से पेपर पे कंपोज कर दो, कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस मैंने बेसिक शेप्स बना लिए हैं। अब मुझे
अंदाज़ा हो गया है मुझे किस तरह से इसे मेन स्ट्रक्चर में ढालना है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे डिटेल कर देना है, ठीक है। और मैं डार्क पेंसिल से कर रहा हूँ 6B से, ताकि वीडियो में अच्छे से दिख जाए, बट आपको लाइट पेंसिल से करना है, HB पेंसिल से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है, क्यों गाइस अगर आप मान लो डायरेक्टली बनाना शुरू कर देते हो और वो पेपर से बाहर चले जाता है तो क्या होगा ना, आपने 10, 15, 20 मिनट ख़राब कर दिए। और एंट्रेंस में आपको पता है 1-1 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से आपको इसी तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले उसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ, बाद में उसे आपको मेन स्ट्रक्चर में ढालना है। सो गाइस अब शेडिंग डिस्कस करेंगे। तो स्टील के बर्तन कैसे शेड करने हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, ठीक है। तो इस वीडियो में मेनली हम कांच यानी ग्लास और प्लास्टिक की बॉटल्स कैसे बनाएंगे वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर कांच का जो बैकग्राउंड है वो लाइट है तो किस तरह से बनेगा, और कांच का बैकग्राउंड अगर डार्क है तो फिर किस तरह से उसका इफेक्ट उस पर आएगा, ठीक है। सो गाइस जो स्टील वाला पार्ट है उसमें मैंने 6B और 8B यूज़ करी है, तो वो तो हो जाएगा आराम से। मेन इसका स्किन वाला पार्ट है जो बल्ब की स्किन है, तो गाइस बल्ब की स्किन जो है वो मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। और उसे बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना आराम से पेशेंस से काम करना है, क्योंकि आपको ब्लेंडर्स तो यूज़ करने नहीं है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, बिल्कुल विदाउट एनी प्रेशर पहले एक फ्लैट टोन दे दिया पूरे बल्ब पे। बस फर्स्ट टोन के बाद मैं अब इसमें सेकंड टोन लगा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी राउंडनेस निकाल रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं थर्ड टोन लगाऊंगा। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको पेशेंस से काम करना है और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब मैं इसमें हाइलाइट्स निकालूंगा, उसके लिए मैं इरेज़र का एक छोटा टुकड़ा यूज़ कर रहा हूँ और पेंसिल के पीछे लगी हुई जो इरेज़र है वो मैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेशेंस में काम करना है। इस बल्ब हमारा कंप्लीट हो चुका है और आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स भी सेम इसी तरह से शेड करनी है जिस तरह से मैंने बल्ब की स्किन शेड की है। और गैस हम एक ग्लास, कांच का ग्लास शेड करेंगे जो कि एक डार्क बैकग्राउंड पे रखा है, ठीक है। तो मैं पहले इसकी स्केचिंग कर रहा हूँ HB पेंसिल से, उसके बाद मैं आपको इसमें शेडिंग करके दिखाऊँगा। सो गाइस ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें शेडिंग करूँगा और इसमें मैं AD पेंसिल यूज़ करूँगा डायरेक्टली शुरू में ही, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क इसमें इफेक्ट देना है, उस वजह से डायरेक्टली मैं इसमें AD पेंसिल यूज़ करूँगा। और आप देख रहे हो किस तरह से पेंसिल को बिल्कुल तिरछा करके चला रहा हूँ मैं, ताकि इसमें कोई भी लाइन्स ना दिखे। सो गाइस फर्स्ट टोन कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसमें सेकंड टोन लगा रहा हूँ। सो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि मैं इसमें हाइलाइट्स पहले से प्रिवेंट करके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई इरेज़र का यूज़ नहीं किया है, तो आपको भी इसी तरह से हाइलाइट्स प्रिवेंट करके चलनी है, आपको इरेज़र पे डिपेंड नहीं रहना है। सो गाइस अब मैं इसमें थर्ड टोन लगा रहा हूँ और आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने इसमें बिल्कुल भी डार्कर वैल्यूज़ की कमी नहीं छोड़ी है और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ इसे। तो गाइस आपको भी डार्कर वैल्यूज़ की कमी नहीं छोड़नी है, बट अगर आप फ़ोटो से इसे कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा लाइट लगेगा, क्योंकि गाइस फ़ोटो वाला जो इफेक्ट है वो चारकोल से आएगा, ग्रेफाइट तो ग्रे होता है ना, इस वजह से वो इफेक्ट ग्रेफाइट से नहीं आ सकता है। अब मैं आपको इसमें डार्क बैकग्राउंड लगा के दिखाऊँगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट देखना कितना शानदार निकल के आएगा, ठीक है। सो गाइस मैं थोड़ी सी हल्की हल्की हाइलाइट्स और निकाल रहा हूँ, उसके बाद वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो गाइस जिस तरह से मैंने ये कांच किया है डार्क बैकग्राउंड में, इसी तरह से अगर कोई बॉटल है
जिसमें पानी भरा रखा है या फिर पानी नहीं भी है, तो अगर उसका डार्क बैकग्राउंड है, ठीक है, तो सेम इसी तरह से शेड होगा जिस तरह से कांच का गिलास हुआ है। तो गाइज़ एक तरह से आप कह सकते हो कि जो कांच है और प्लास्टिक है उसका नेचर ना ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, शेडिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो फ़र्क अभी जानना ज़रूरी नहीं है एंट्रेंस के हिसाब से, बस आप इतना समझ लो कि जो कांच और प्लास्टिक है उसका नेचर ऑलमोस्ट सेम है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। सो गाइस यूज़फुल है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अगर इस लाइफ से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो मुझे बताना, और मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। सो गाइस जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।